हेलो माय डियर फ्रेंड्स। आज की स्टोरी है टिट फॉर टैट। इस स्टोरी में किस तरीके से भाई मिलकर किसी को बेवकूफ बनाते हैं और किस तरीके से फंसाने की कोशिश करते हैं, ये जानते हैं इस स्टोरी में। टिट फॉर टैट, जैसे कि तैसा, है ना। देयर वर 3 brothers in a village who loved to tell stories। 3 भाई रहा करते थे एक गांव में। वो हमेशा चाहते थे कि लोगों को स्टोरी सुनाए। देयर स्टोरीज वर सो फिक्शियस, फिक्शियस यानी काल्पनिक, दैट नो वन वुड बिलीव देम, कोई भी उन पर विश्वास नहीं करता था। यहाँ पर वुड का इस्तेमाल हुआ है, वुड यानी फ्यूचर टेंस में इमेजिनरी सिचुएशन, ठीक है, जो कि काल्पनिक हो, जिसका वास्तविकता से कोई लेना देना नहीं हो, वुड, है ना। Once they went to a town for business। ये लोग शहर जाते हैं व्यापार के सिलसिले में। and stayed at an inn। inn यानी सराय, यहाँ पे n आया है, ठीक है। n यानी AEIOUN, उसके पहले n आता है, आर्टिकल है ये। At the inn they saw a prince। वहां पे गए उन्होंने एक राजकुमार को देखा। They felt very jealous। उससे जल गए वो लोग। Of his wealth। उसकी जो wealth यानी संपत्ति, हीरे जवाहरात, उसकी जो संपत्ति, उसको देख के and wanted to insult him। उसकी बेइज्जती करना चाह रहे थे। The 3 brothers went to the prince। वो तीनों भाई मिलकर गए उस राजकुमार के पास and invited him for a storytelling session। एक उसको स्टोरी यानी कहानी सुनाने के सत्र में उसको बुलाने गए। आइए आप हमारी स्टोरी सुनिए। One of brothers said। एक भाई ने कहा, any one of us who does not believe the story told by the other will become the slave of one who is telling the story। बोले, एक भाई ने कहा कि जो भी हम में से दूसरे की कहानी पे विश्वास नहीं करेगा, वह उस आदमी का नौकर बन जाएगा जो कि स्टोरी सुना रहा है, ठीक है। An elderly man was made the judge। एक बुजुर्ग व्यक्ति को जज बनाया, न्यायाधीश बनाया। And the storytelling session started। कहानी सुनाने का सत्र शुरू हुआ। The first brother said। पहले भाई ने कहा, Once in my childhood। अपने बचपन के समय में I was playing hide and seek। मैं लुका छिपी खेल रहा था with my brother। मेरे भाइयों के साथ। While playing। खेलने के समय I climbed a tree। मैं एक पेड़ पर चढ़ गया and hide myself। छुपा लिया अपने आप को। When I had to climb down। जब मुझे नीचे उतरना था I went to the village। मैं गांव चला गया। Brought a rope and climbed and then climbed down। एक रस्सा लेकर आया और मैं वहां से नीचे उतर गया। The prince just smiled। जो राजकुमार था वो जरा सा मुस्कुराया and said nothing। कुछ नहीं कहा। The brothers were surprised। जो भाई थे वो आश्चर्य में पड़ गए। At the prince silent acceptance of the story। जो राजकुमार की जो चुपचाप से उसने एक्सेप्ट कर ली थी उस स्टोरी को, मान लिया था उस कहानी को, वो अचंभित हो गए। Then the second brother। दूसरे भाई ने कहा, begin narrating यानी बोलना, narrating his story। अपनी स्टोरी सुनाना शुरू किया। When we were looking for our brother I saw a lion। जब मैं अपने भाई को ढूंढने जा रहा था मैंने एक शेर को देखा। The lion attacked me। मेरे ऊपर आक्रमण किया। And quickly put me in his mouth। and उसने जैसे ही मेरे ऊपर आक्रमण किया और मुझे जल्दी से अपने मुंह में रख लिया। His mouth। In his mouth I started jumping। मैं उसके मुंह में जाकर जंप करने लगा, कूदने लग गया। The lion irritated। irritated यानी परेशान होना। By my jumping। मेरे कूदने के कारण जो शेर था वो परेशान हो गया। Had to take me out। मुझे बाहर निकाल दिया अपने मुंह में से। After that the lion was so afraid of me that he ran away। वो भाग गया मेरे पास से, उसने मुझे मुंह से बाहर निकाला। After that lion was so afraid। वो मुझसे इतना डर गया था कि वो मुझसे भाग गया। In this way I saved myself from the ferocious lion। ferocious यानी क्रूर,
मैं इसी तरीके से अपने आप को बचा लिया उस फेरोशियस लायन से। To utter surprise of the brothers, the prince simply smiled after hearing the story. ये सब स्टोरी सुनने के बाद जो राजकुमार था वो सिर्फ स्माइल कर दिया इस स्टोरी सुनने के बाद। The brothers were surprised at the prince's reaction. जो भाई थे वो अचंभित थे कि भैया ये प्रिंस जो है कुछ बोल क्यों नहीं रहा है। As no one before this had ever accepted their story. आज तक किसी ने उनकी स्टोरी को एक्सेप्ट यानी माना ही नहीं था। ये रहे वो तीन ब्रदर्स, भाई, तीनों भाई, और ये जज जो न्यायाधीश उन्होंने बनाया था, और ये प्रिंस जो स्टोरी सुन रहा है ये तीनों भाइयों की। The third brother thought, अब तीसरे भाई ने सोचा, I will tell such a story that the prince will be forced to react against it. तीसरे भाई ने सोचा मैं ऐसी स्टोरी सुनाऊंगा कि राजकुमार को बोलना ही पड़ेगा कुछ न कुछ। He said, once I was walking near a river when I was told by a fisherman that he had not been able to catch any fish for a long time. एक बारी मैं नदी के किनारे चल चल के जा रहा था तो एक मछुआरे ने मुझे बताया कि उसने बहुत देर से एक मच्छी यानी फिश को पकड़ा ही नहीं है, बहुत समय हो गया। टू हेल्प हिम, उसकी मदद करने के लिए, आई डाइव्ड इनटू द सी, मैं पानी के अंदर कूद गया, डुबकी लगाई मैंने। देयर आई सॉ अ जाइंट फिश, जाइंट यानी बहुत बड़ा, किलिंग ऑल द स्मॉलर फिशेस, बहुत बड़ी फिश थी वो छोटी छोटी फिशेस को मार रही थी। टू डिस्ट्रैक्ट द जाइंट फिश, लक्ष्य रहता है उसे हटाने के लिए, डिस्ट्रैक्ट करने के लिए। द जाइंट फिश, आई बिकेम अ फिश माई सेल्फ, मैं भी एक फिश बन गया यानी मछली बन गया। एट दिस द जाइंट फिश स्टार्टेड चेजिंग मी, चेजिंग यानी पीछा करना। ये देखकर वो जो बड़ी मछली थी वो मेरे पीछे आने लग गई। आई स्वैम टू द रिवर बैंक, नदी के किनारे पर तैरकर आ गया। एंड फॉलोइंग मी द जाइंट फिश ऑल्सो केम टू द रिवर बैंक, यही देख देख के मेरे पीछे पीछे आके वो बड़ी मच्छी भी नदी के किनारे पे आ गई। एट द रिवर बैंक, नदी के किनारे पर, द फिशर मैन किल्ड द जाइंट फिश, जो मछुआरा है उसने बड़ी मछली को मार दिया। एंड आई रिज्यूम्ड माई ह्यूमन फॉर्म, मैं वापस से अपने मनुष्य के रूप में मैं फिर से आ गया। Even this time the prince did not react to the story. इस बार भी जो प्रिंस था, राजकुमार था, उसने कोई रिएक्शन नहीं दिया। Now the prince started his story. अब जो राजकुमार था उसने अपनी कहानी सुनाना शुरू किया। I am a prince, मैं एक राजकुमार हूँ। I have come to look for 3 slaves. मैं अपने जो 3 नौकर है, कर्मचारी हैं, उनको देखने के लिए आया हूँ, है ना। Who had run away, जो भाग गए हैं। And you 3 are those 3 slaves. और तुम ही हो वो 3 नौकर। मेरा राजकुमार, प्रिंस, जज और ये 3 भाई हैं जो स्टोरी सुन रहे हैं। ये राजकुमार स्टोरी टेलिंग कर रहा है। The 3 brothers were astonished. आश्चर्य में पड़ गए, अचंभित हो गए, तीनों भाई अचंभित हो गए। They had wanted to trap the prince. वो जो तीनों भाई थे वो राजकुमार को ट्रैप करना चाह रहे थे, जाल में पकड़ना चाह रहे थे। बट नाउ दे वर ट्रैप देमसेल्फ, वो खुद को ही अपना जाल में फंस गए हैं। इफ दे रिफ्यूज टू बिलीव दिस स्टोरी, हिज स्टोरी, अगर वो इस स्टोरी को मानने से मना करते हैं, दे वुड लूज, वो हार जाएंगे। एंड इफ दे सेड दैट दे बिलीव द स्टोरी, दे वुड बी एक्सेप्टिंग दैट दे वर द 3 slaves ऑफ द प्रिंस। अगर वो मान जाते हैं स्टोरी सही है तो वो यह बात मान रहे होंगे कि हाँ ये वही 3 स्लेव्स हैं, स्लेव्स यानी बंदी हैं राजकुमार के। Either way they would end up being prince slave. ये वही बात हो जाएगी कि या तो वो उस तरफ लूज कर जाएंगे या तो हार जाएंगे, या फिर अगर वो मान गए तो वो प्रिंस के यानी राजकुमार के बंदी बनकर रहेंगे। द जज से, न्यायाधीश ने कहा, प्रिंस यू हैव वोन, राजकुमार आप जीत चुके हैं। एंड नाउ दीज 3 brothers हैव टू बिकम योर स्लेव्स, अब ये 3 भाइयों को आपका बंदी बनकर रहना पड़ेगा। Seeing the surprised and scared faces of brothers, surprised यानी आश्चर्य में पड़े हुए, scared यानी डरे हुए,
फेसेस, चेहरे भाइयों के। द प्रिंस बस्ट आउट ऑफ लाफिंग, जो राजकुमार था वो जोर जोर से हंसने लगा। ही सेड, उसने कहा, इफ यू प्रॉमिस नॉट टू फूल अदर पीपल विथ योर स्टोरीज, आई विल फ्री यू थ्री एंड यू वुड नो लॉन्गर बी माई स्लीव्स। अगर तुम मुझे ये वादा करो, प्रॉमिस करो कि तुम दूसरे लोगों को अब बुद्धू नहीं बनाओगे तुम्हारी कहानियों से, मैं तुम्हें आजाद कर दूंगा। एंड यू वुड नो लॉन्गर, अब तुम मेरे बंदी बनकर नहीं रहोगे। थ्री ब्रदर्स प्रॉमिस नेवर टू फूल एनीवन अगेन। जो तीनों भाई थे उन्होंने वादा किया कि वो अब किसी को भी बुद्धू नहीं बनाएंगे। ट्रू टू देयर वर्ड्स, they immediately stopped their storytelling sessions and instant started helping others. अपने शब्दों के पक्के उन्होंने तुरंत ही अपनी कहानियां सुनानी बंद करी। अपने जो सत्र सेशन यानी सत्र जो उन्होंने स्टोरी टेलिंग के स्टार्ट करे थे वो बंद किया। एंड इंस्टेड स्टार्टिंग हेल्पिंग अदर, दूसरों की मदद करना शुरू कर दिया। ये स्टोरी जिसमें तीन भाई थे जो अपने ही बिछाए जाल में फंस जाते हैं, राजकुमार उन्हें फिर भी आजाद कर देता है। छोटी सी स्टोरी थी। इसमें कुछ शब्द जो मुझे टफ लगे वो है फिक्सिशियस यानी काल्पनिक, नरेटिंग वर्णन करना, फिरोशियस क्रूर, एस्टाउंडेड चकित करना। ये कुछ शब्द थे जो मुझे टफ लगे। इस स्टोरी में अगर आपको कुछ शब्द टफ लग रहे हैं तो राइट डाउन इन द कमेंट बॉक्स। ऐसी स्टोरी के लिए बने रहिए। लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर। थैंक यू वेरी मच।